परिवर्तन पंत की एक प्रसिद्ध कविता है जिसमें वे प्राकृतिक परिवर्तन के माध्यम से युग परिवर्तन का संकेत भी प्रतीकार्थ में प्रस्तुत करते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। जीवन में भी परिवर्तन होते हैं। जीवन के परिवर्तन सुखद और दुखद दोनों तरह के हो सकते हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों से बंधे रहना कब तक जायज़ है। परिवर्तन तो आएगा ही, बदलाव तो आएगा ही, लेकिन उस परिवर्तन के साथ में पुरानी चीज़ों का मोह और उनके छूटने की पीड़ा भी सताती है। नए के प्रति आशंका भी होती है, लेकिन नया आने के बाद में जीवन में विकास की गति भी बढ़ती है। इन सभी चीज़ों को व्यक्त करते हुए सुमित्रानंद पंत कहते हैं, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, रास रास मिलन प्रसून फूल, शाश्वत चिरंतन कभी न समाप्त होता स्वर्ण। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत ने इस युगांतकारी कविता में भारतवर्ष के वैभवपूर्ण और समृद्ध अतीत का उल्लेख करते हुए समय के साथ साथ देश की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिति में होने वाले परिवर्तनों का संकेत भी किया है। भारतवर्ष के वैभवपूर्ण और समृद्धशाली अतीत से वर्तमान की तुलना करते हुए कवि पंत कहते हैं कि आज हमारी समृद्धि और ऐश्वर्य कहाँ विलुप्त हो गए, जो हमारे स्वर्णिम अतीत की पहचान थे। कभी हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, परंतु स्वर्ण युग कहाँ खो गया है। प्राचीन युग में यहाँ चारों दिशाओं में एक छोर से उस छोर तक सुख समृद्धि का जाल फैला था। ज्ञान के प्रकाश से इस देश का मस्तक हर समय जगमगाता रहता था, अर्थात जहाँ जन जन में शिक्षा का प्रसार था, धरती का कण कण हरियाली से परिपूर्ण रहता था। चारों ओर हरी भरी फसलों से लहलाते खेतों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे पृथ्वी अपने यौवन के विस्तार पर हो। पृथ्वी पर चारों ओर फैली हरियाली ऐसी दिखती थी मानो पृथ्वी का आभार, मान स्वयं स्वर्ग की शोभा ही प्रेम मिलन हेतु यहाँ उपस्थित हुई हो। नित तरह तरह के रंग बिरंगे और सुगंधित फूल खिलकर पृथ्वी पर का श्रृंगार करते थे। उन फूलों के सुगंध से मदमस्त होकर उन पर गुंजार करने वाले सुनहले भौरों को देख ऐसा प्रतीत होता था जैसे सृष्टि भौरों के रूप में घूम घूम कर अपने हृदय के प्रथम उद्गार व्यक्त कर रही हो। उस समय धरती पर चारों ओर छाया हुआ सौंदर्य उन्मुक्त और सुकुमार था। धरती अपूर्व वैभव और सुख समृद्धि से पूर्ण थी, सचमुच वैभवशाली थी। कवि के अनुसार अतीत युग विश्व के स्वर्णिम स्वप्न का युग था। वह युग सृष्टि के प्रथम प्रभात के समान था, उल्लास, सौंदर्य और जीवन से परिपूर्ण था। कवि उस बीते हुए प्राचीन युग की विशेषताओं को आज न पाकर चिंतित मुद्रा में पूछते हैं कि आज वह सत्य कहाँ खो गया। हमारे ऋषि मुनियों ने जिनका मुक्त कंठ से गुणगान किया था, पूरी मानव जाति आने वाले विश्व भर में प्रसिद्ध हमारे वेद आज कहाँ विलुप्त हो गए। कितने अच्छे वे दिन थे जब हमारा समाज पाप, दुख, दीनता आदि से मुक्त था। हम बुढ़ापा, मृत्यु जैसी विभीषिकाओं से भी परिचित भी न थे। अतीत के गौरवपूर्ण समय से वर्तमान समय की तुलना की गई है। अतीत के स्वर्णिम युग को स्मरण करते हुए पंत जी कहते हैं कि वर्तमान समय की दयनीय दशा को देखकर कल के वैभव और समृद्धि का भला कौन विश्वास करेगा। आज तो अतीत ही वे सारी बातें व्यर्थ व झूठी प्रतीत होती हैं। आज तो चारों ओर सुगंध बिखेर देने वाला बसंत शिशिर अर्थात जाड़े का रूप धारण कर निर्जनता में गहरी सांसें भर रहा है। अर्थात मानव जीवन की सुख समृद्धि आज दुख और दीनता में बदल गई है। बसंत ऋतु में भौरों के समूहों से गुंजायमान वृक्षों की जो डालियां नए नए पत्तों और मंजीरों फूलों से लदकर झुक जाती हैं, आज वही डालियां नव पत्ते, मंजर और फूलों के लिए तरस रही हैं। दूसरों को सुख आनंद वाली डालियां आज अपने ही जीवन के लिए भार बन गई हैं। इस प्रकार कवि उक्त उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करना चाहता है कि समय परिवर्तनशील है। समय ही परिवर्तनशीलता का उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं कि आज वर्षा ऋतु में बाढ़ लाकर जो नदियां चारों ओर भीषण तबाही मचाती हैं, वही नदियां वर्षा ऋतु के बीत जाने के पश्चात अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करते नजर आती हैं और रेत, कचरा, झाड़ झंझाड़ आदि के रूप में बस अपने कुछ चिन्ह छोड़ जाती हैं।
सुख के बाद दुख के आने का समय। दूसरा उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि सवेरा होने पर सूर्य की प्रथम सुनहरी किरणों के कारण समस्त धरती और पूरे प्रकृति सोने के रंग में रंग जाती है, पर दिन चढ़ने पर सूर्य की आग लाल प्रकाश उस सुनहरे संसार को जलाकर भस्म कर देती है। यौवनावस्था में शरीर से सुंदर रंग और उभार उसे मजबूत और आकर्षक बना देते हैं, किंतु वृद्धावस्था आने पर वहीं मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है और उसमें कोई आकर्षण शेष नहीं रह जाता। काले सर्प के सदृश चिकने सुंदर केश्वर सर्प की कुंडली सी मलिन बेजान कांस के पुष्प से सफेद एवं काई के समान उलझे हुए दिखने लगते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में सुख स्थायी रूप से नहीं ठहरता। सुख के 4 दिनों के बीतने के बाद दुख का आना तय है। आज बचपन का कोमल गाता, जरा का पीला गा पात, दिन सुख चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञाता। कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से समय की परिवर्तनशीलता को स्पष्ट करने की कोशिश की है। आज बचपन का जो कोमल सुंदर शरीर है, वृद्धावस्था आ जाने पर वही शरीर पीले सूखे खुरदरे पत्ते के समान हो जाता है। जीवन में सुख देने वाली चांदनी रातें और सुख के क्षण बहुत रह जाते हैं। शेष जीवन में तो अज्ञात अंधकार से परिपूर्ण रात्रि मौजूद रहती है और सारे सुख नष्ट हो जाते हैं। दुख के क्षणों में आंसू इस प्रकार गिरते हैं जैसे पतझड़ में पेड़ों के पीले पत्ते झड़ते हैं। आंखों से गिरते रहने वाले आंसू पुष्पों के समान गालों को इस प्रकार झुलसा देते हैं जैसे शिशिर के ओस फूल एवं पत्तों को झुलसा देती है। उस समय प्रेमी के अधर प्रणय के चुंबनों को भूलकर अपने प्रिय के अधरों को भी भूल जाते हैं। युवावस्था में जिन होठों पर हमेशा ओस कणों से निर्मल और आकर्षक हंसी विद्यमान रहती थी, वृद्धावस्था में वही होठ गहरी सांसों के छोड़ने से मलिन पड़ जाते हैं। उनकी हंसी गायब हो जाती है और चिंता विहीन यौवन में जैसे जो भौहें शरद ऋतु के स्वच्छ आकाश की तरह स्वाभाविक और सरल होकर मुख की शोभा बढ़ाती हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्हीं भौहों से चिंता की लकीरें स्पष्ट लगती दिखाई पड़ती हैं। उनकी सरलता लुप्त हो जाती है और वे सिकुड़ने लगती हैं। मिलन के सुखद समय में प्रेमी प्रेमिका के जो होठ आपस में जुड़ते हैं और वियोग के कठिन समय में वही होठ विरह वेदना से व्याकुल हो गहरी सांसें छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। इस प्रकार मिलन का समय अल्प जबकि वियोग का दीर्घ होता है, अर्थात सुख कुछ समय साथ रहता चलता है जबकि दुख का प्रभाव देर तक बना रहता है। अरे वे अपलक 4 नयन, 8 आंसू रोते निरपाय। सांसारिक दुख की दयनीय तस्वीर प्रस्तुत की करते हुए पंत कहते हैं कि संसार के दुख का चित्रण करते हुए प्रिय की विरह वेदना में पथराई आंखें बिना पलक झपकाए फूट फूट कर रोया करती हैं। उन असह्य आंखों को दुख कम करने का कोई उपाय नहीं सूझता। वियोग के दौरान आने वाले दुखों की कल्पना करके तथा स्वयं को असहाय जानकर व्यक्ति की दशा चिंताजनक हो जाती है। भय की आशंका से उसका रोम रोम इस प्रकार खड़ा हो जाता है जैसे वे एक दूसरे के आलिंगन करना चाहते हों। दुखों से उठे इस प्रकार की पीड़ा पहुंचती है मानो उसके शरीर में कांटे चुभो दिए गए हों। सुख दुख के चक्र को समय के साथ जोड़कर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। कवि पंत जी कहते हैं कि सुख मानव का स्थायी साथी नहीं होता। यदि आज किसी को सुख सुविधाओं के साधन उपलब्ध प्राप्त हो रहे हैं तो समय का चक्र कल उसे इतना कमज़ोर और दुखी बना देता है कि उसे प्राप्त होने वाले साधन ब्याज से ही चुकाने पड़ते हैं। उसकी दशा पहले से भी खराब हो जाती है। इस प्रकार यहाँ कवि समय को निर्लज्ज महाजन की तरह मानता है। कवि कहते हैं कि मानव द्वारा असंख्य मणियों और रत्नों के रूप में संचित संपत्ति इंद्रधनुष की तरह चकाचौंध करने वाली और अत्यंत मोहक होती है, पर वह उसी क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली है। जिस प्रकार जीवन की आग अपनी चमक बिखेर कर क्षण भर के किसी अज्ञात संसार में विलुप्त हो जाती है, इसी प्रकार वैभव और सुख संपत्ति का भी मानव जीवन में क्षणिक प्रभाव रहता है। जिस प्रकार किसी डाली पर पड़ी मोतियों के समान चमकती मन को मुग्ध कर देने वाली ओस की बूंदें हवा के एक ही झोंके से डाल से अलग होकर धरती पर गिर जाती हैं और डाल को शोभाहीन कर देती हैं, उसी प्रकार समय रूपी क्रूर हवा के झोंके क्षण भर में ही व्यक्ति द्वारा अर्जित किए गए ऐश्वर्य और सुख समृद्धि के सारे साधनों को अपने साथ ही खड़ा कर लेते हैं। मानव सुख सुविधाओं के सारे साधन हीन होकर जीने के लिए विवश कर देता है। खोलता इधर जन्म रोचन
मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव ओ हास हुलास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। परिवर्तनशील संसार का कारुणिक चित्रण करते हुए पंथ संसार की परिवर्तनशीलता को और स्पष्ट करते हैं। इस मृत्युलोक में जन्म मरण का चक्र सदा चलता रहता है। एक और कितने ही मानव धरती पर जन्म लेकर अपने आंखों से संसार को देखते हैं, दूसरी ओर मृत्यु को प्राप्त होते वाले कितने ही लोग हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद कर इस लोक से विदा हो जाते हैं। एक और जन्म लेकर हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया जाता है, तो कहीं दूसरी ओर मृत्यु के शोक में दुख बहाए जाते हैं। वास्तव में इस प्रकार का अद्भुत विधान अभी अभी यहाँ आनंद और उल्लास का साम्राज्य फैला था, अगले क्षण बाद दुख बरबस अपना प्रभाव जमा लेता है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे संसार की क्षणिकता देख पवन दुखी होकर आहें भरने लगी हो। नीला आकाश से भी यह सब नहीं देखा जाता। वह व्यथित होकर अश्रु रूप में पेड़ की शाखा पर ओश की बूंदों से टपकने लगता है। सागर भी धीरज खोकर सिसकियां लेने लगता है। ये चांद तारे करुणा से परिपूर्ण इस दृश्य को देखकर कांप उठते हैं। अरे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नयनोन्मीलन। अखिल उत्थान पतन आहे वासुकी सहस्रफल, लख अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्षस्थल पर। परिवर्तन को विनाशक तथा शोक के राश वासुकी के समान बताया गया है। कवि कहते हैं कि हे निष्ठुर परिवर्तन, अब तुम प्रलयंकारी तांडव करते हो तो उसके भंवर में फंसकर इस संसार का करुणादायक अंत हो जाता है। इस संसार में जो उत्थान पतन होते हैं, क्रांतियां होती है, वे मानो तुम्हारे नेत्रों के खुलने और बंद होने के साथ ही होती हैं। अर्थात तुम्हारे नेत्र खोलने पर उत्थान और बंद करने पर पतन होता है। हे सहस्त्र फनों वाले वासुकी, तुम्हारे लाखों अदृश्य चरण इस संसार के घायल वक्षस्थल पर निरंतर अपने चिन्ह छोड़ते चलते हैं। तुम्हारे विश्व के झागों से भरी हुई और सारे विश्व को अपनी लपेट में ले लेने वाली सैकड़ों भयंकर फुंकारें संसार के मेघों के आकार से परिपूर्ण आकाश को निरंतर घुमाती रहती हैं। ये परिवर्तन रूपी वासुकी, मृत्यु ही तुम्हारा जहरीला दांत है, जो कल्पों के बीच का समय है। मानो तुम्हारी कैंचुल, यह समस्त संसार ही मानो तुम्हारे रहने की बांबी है, और दशाओं का घेरा ही मानो तुम्हारी गोलाकार कुंडली है। इस प्रकार पंत इस कविता में परिवर्तन को शाश्वत मानते हैं, लेकिन व्यक्ति का अपने भूत से, अपने जीवन से जुड़ाव भी वे उतनी ही गहराई से महसूस करते हैं। विशेष रूप से भारतीय पृष्ठभूमि में भारत की स्वर्णिम अतीत को दृष्टि से देखने का ये एक नया नज़रिया है।